ओम शांति। 1 मई 2024 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। हम प्रतिदिन प्रातः 6 बजे, साढ़े 4 बजे मुरली मंथन करते हैं। आप उस मुरली मंथन में साथी व सहयोगी बनना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप वहां से लेकर साथी बन सकते हैं। और यदि लिंक नहीं मिल पा रहा है तो इसी वीडियो में नीचे आप देख रहे हैं व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है, आप उस पर लिंक भेजने के लिए लिख भेजेंगे तो हम आपके पास लिंक भेज देंगे। आज की मुरली का सार। मीठा मीठा बाबा कहते, मीठे बच्चे तुम सिद्ध करके बताओ कि बेहद का बाप हमारा बाप है। बेहद का बाप क्या है? हमारा बाप है, शिक्षक भी है और सतगुरु भी है। वे सर्वव्यापी नहीं हो सकते। हमने ये बात सबको 4 बातें सिद्ध करके बतानी है कि बेहद का बाप हमारा बाप भी है और हमारा शिक्षक भी है और हमारा सतगुरु भी है। और जब तीनों है तो वो सर्वव्यापी नहीं हो सकता, क्योंकि बाप है, पढ़ा रहा है तो पढ़ाने वाला और पढ़ने वाला अलग, शिक्षक है तो पढ़ाने वाला और पढ़ने वाला अलग, बाप है तो वर्षा देने वाला और वर्षा लेने वाला अलग। बाप कभी बच्चा नहीं हो सकता, बच्चा और बाप एक नहीं हो सकते। सतगुरु के रूप में वो मुक्ति जीवन मुक्ति दे रहा है तो मुक्ति जीवन मुक्ति देने वाला और मुक्ति जीवन मुक्ति लेने वाला ये दोनों अलग होंगे, फिर वो सर्वव्यापी कैसे हो सकता है? ये बात सबको समझानी है। प्रश्न, इस समय दुनिया में अति दुख है, क्यों है अति दुख? इस समय दुनिया में अति दुख है तो क्यों है अति दुख? दुख का कारण सुना। हिसाब किताब बराबर हो रहे हैं, परंतु दुख का कारण क्या है? देह अभिमान। दुख का कारण ही है देह अभिमान। और देह अभिमान क्यों आता है? क्यों आया हमें देह अभिमान? हम अच्छे भले आत्मा थे, परम धाम से आए थे, अपने को आत्मा समझते थे, फिर देह समझने की गलती क्यों हुई? हाँ जी, ड्रामा में नूंद है, ये तो सेकंड बात होगी, सेकंड बात है। परंतु फर्स्ट बात क्या है कि जैसे ही हम आत्माओं ने देह को यूज करना शुरू किया, धीरे धीरे हमारी एनर्जी कम हुई। तब तक हमें स्मृति रहती थी कि हम आत्मा हैं, ये ड्रेस है, ये हमारा रोल है, हम रोल प्ले कर रहे। परंतु धीरे धीरे हमने रोल को ही रियल समझ लिया, रोल को ही रियल समझ लिया। जैसे हम देखते हैं कि कोई फिल्म देख रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, उसके अंदर रोल करने वाले हीरो हीरोइन अपने आप को पति पत्नी का रोल कर रहे हैं। रियल लाइफ में वो किसी और की पत्नी है, वो किसी और का पति है। जब वो रोल करते हैं, बेशक हमें लगता है कि वो पति पत्नी का रोल एक्यूरेट प्ले कर रहे हैं, परंतु उनकी बुद्धि में रहता है कि हम रियल में नहीं हैं। ये उनकी स्मृति में रहता है।
अब यदि वो धीरे धीरे रोल करते करते अपने आप को समझ ले कि हम हैं ही पति पत्नी, तो दो घर बर्बाद हो जाएंगे, दो घर बर्बाद हो जाएंगे। एक घर बनेगा परंतु दो घर जो है बर्बाद हो जाएंगे, दुख का कारण बन जाएंगे, दुख के घर में फंस जाएंगे। यही हालत हमारे साथ हुई। हम आए थे, हमें स्मृति थी कि ये हमारा रोल है, परंतु धीरे धीरे हमने अपने आप को समझ लिया कि हम रियल में ही ये, हमने रोल को ही रियल बना दिया। यही हमारे दुख का कारण बना। और ये दुख का कारण भी बेशक हम कहें कि ड्रामा अनुसार है, ड्रामा में नियम है कि हम आएंगे, शरीर को यूज करेंगे, अपनी शक्तियों को खोएंगे, फिर धीरे धीरे इसी शरीर के वशीभूत हो जाएंगे। फिर हम कहने लगेंगे मेरा शरीर, ये तेरा शरीर, और फिर हम अपने आप को समझ लेंगे कि मैं शरीर हूं, मैं मर जाऊंगा, क्योंकि विस्मृति हो गई। हमारी रियल जो स्मृति थी वो विस्मृति में चली गई। तो हाँ, सबको अलग अलग है, हर आत्मा का अपना अपना यूनिक है। तो कब किसको होगी, कोई जल्दी विस्मृति में आएंगे, कोई देर से विस्मृति में आएंगे, कोई जन्म ही विस्मृत दुनिया में लेंगे, उसको माँ बनने नहीं देगी कि तू आत्मा है, पैदा होते ही रटवा देगी तू तोता है, तू तोता है। उसका नाम दादा मम्मा पापा चाचा नाना रटवा रटवा के उसको बना दे। तो इसे भक्ति मार्ग में कहा जाता है कि राहु की दशा, भक्ति मार्ग में कहा जाता है राहु की दशा। और राहु शब्द असुर के लिए आता है, मतलब जिसके ऊपर आसुरी दशा बैठेगी, आसुरी प्रभाव पड़ेगा, तो वो तो फिर दुखी होगा ही होगा, दुख देगा और दुख लेगा। इसी कारण दुख है। वृक्षपति परमपिता परमात्मा जो सारे संसार को सुख देने वाला है, बाप जब आते हैं तो सब पर वृक्षपति या बृहस्पति की दशा बैठती है। सतयुग त्रेता में बृहस्पति की दशा है, रावण का नामो निशान नहीं है, इसलिए वहां दुख होता नहीं। बाप आए ही हैं सुख धाम की स्थापना करने, उसमें दुख हो नहीं सकता। अब बाबा ने कह दिया रावण होता ही नहीं है, रावण होता ही नहीं है। सोचो क्या रावण नहीं होता? रावण कोई आदमी नहीं है। रावण आत्मा नहीं है तो रावण क्या है फिर? रावण कब आता है? ओम शांति। नेटवर्क प्रॉब्लम आ गया था। अच्छा, रावण के बारे में हम बात कर रहे थे कि रावण क्या है, रावण कब आता है, रावण कब आता है? अभी तो शुरू हुई थी मुरली अभी शुरू हुई थी, वो बाबा ने सिद्ध करना बताया था। मैं वहीं पर ही हूं, मैं आपके नेटवर्क चला गया था इसलिए मैं वही जोड़ने में लगा हुआ था।
तो मेन बात समझनी है कि रावण का नामो निशान नहीं है। सतयुग में रावण का नामो निशान नहीं है। क्यों? रावण तो होता है, परंतु बाबा ने क्यों कहा कि रावण का नामो निशान नहीं है? रावण तो उसी टाइम आ गया, जैसे ही कल हमने चर्चा की थी कि 1% भी यदि अंधेरा हुआ तो रावण आ गया। तो नामो निशान तो नहीं बोल सकते रावण नहीं था, ये कहना चाहिए। परंतु भक्ति मार्ग के हिसाब से रावण द्वापर कलयुग में है, परंतु रावण तो हमेशा था। बाबा ने आगे कहना भी है कि रावण हमेशा है, ये नहीं है कि रावण नहीं होता, राम नहीं होता। हाँ, सिर्फ वो मर्ज और इमर्ज है। तो इसलिए बाबा समय समय पर धीरे धीरे अपनी बातों को बदलते रहते हैं। बृहस्पति की दशा है, रावण का राम नामो निशान नहीं है, इसलिए वहां दुख होता नहीं। नाम आए बाप आए हैं सुख धाम की स्थापना करने, उसमें दुख हो नहीं सकता। जब स्वर्ग होगा तो नरक नहीं होगा, और जब नरक होता है तो स्वर्ग नहीं होता। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप बैठ समझाते हैं, क्योंकि सभी बच्चे ये जानते हैं हम आत्मा हैं, अपने घर से हम बहुत दूर से यहां आए हैं, आकर के इस शरीर में प्रवेश करते हैं। तब हम क्या समझते हैं? ये हमारा रोल है, ये हमारा रोल है। परमधाम से भी यही उनको संकल्प आता है कि हमारा नीचे शरीर है, हमारा नीचे शरीर है, हमने उसको पहनकर रोल प्ले करना है। ये किनको आता है संकल्प? कौन सी आत्माओं को? कौन सी आत्माओं को ये संकल्प आएगा कि नीचे हमारा शरीर है, हमने उसको पहनकर रोल प्ले करना? जो अपना शरीर छोड़ के गए होंगे, जो अपना शरीर छोड़कर गए होंगे, उन्हीं को केवल संकल्प आएगा नीचे हमारा शरीर है। बाकियों को संकल्प आएगा कि नीचे हमने जाकर कुछ करना है, हमने अपना शरीर तैयार करना है। उनको संकल्प ये आएगा, क्योंकि संकल्प आने का भी अंतर। हाँ जी बोलो। 9 लाख आत्माएं हैं, जो 9 लाख आत्माएं, उनको ये आएगा ना कि हमारा शरीर नहीं, 9 लाख को क्यों आएगा? केवल वो आत्माएं जो पहले यहां जन्म ले करके शरीर को सुरक्षित रख के जाएंगी। जगदीश भाई जी ने एक बहुत छोटी सी बुक लिखी, वॉयज माना यात्रा। तो उसके अंदर उन्होंने एक काल्पनिक कहानी बनाई है, जो उन्होंने अपना कल्पना के आधार पर लिखी है। ट्रुथ क्या है वो बाबा जाने। उसी के आधार पर वहां उसने लिखा कि ऊपर से उनको संकल्प आता है कि हमारा शरीर है नीचे, हम जाकर रोल प्ले करेंगे, और जो बाकी आत्माएं हैं उनको आएगा कि नीचे हमारे लिए कुछ काम है जो हमने जाके करना है। उसके लिए उनको आकर्षण होती है, तो उसी आकर्षण में समय पर संकल्प आता है और आत्माएं परम धाम से नीचे आती हैं। मेन मकसद है कि उन आत्माओं ने आकर यहां अपना रोल प्ले करना है। जिले सिंह भाई कुछ पूछना चाहते हैं? हाँ भाई बोलो। जैसे आपने ये वर्ड क्यों कहा, हमें ये संकल्प आता है नीचे हमारा शरीर है, तो वही भी जैसे परमधाम ऊपर है, परमधाम तो किसी भी जगह है ना। आपने बढ़िया बताया था कि वो पानी में भी हो सकता है, वो आसपास, मतलब ये हमारा विजन माइंड में भरा हुआ है। सर भाई जी ये क्यों निकलता है कि नीचे हमारा शरीर है, मतलब इससे फिर वही विजन क्रिएट हो रहा है। नहीं, विजन क्रिएट, गलत विजन क्रिएट नहीं करो, जागरूक रहो। जैसे आप जागरूक हो ऐसे जागरूक रहना है, ठीक है नहीं? क्योंकि हम जैसा सोचेंगे वैसा ही हमारे मुख से निकलेगा। तो हमने मतलब क्या होता है कि सबके बात को समझ रहे हैं कि परम धाम एक परम अवस्था है, और परम अवस्था से नीचे उतरना है। मतलब परम धाम हम हमारी बुद्धि में बैठा हुआ है कि परम धाम कोई ऊपर है, परंतु हमने अवस्था से, परम अवस्था से हमने यहां आना है। तो हमें यहां आना है तो परम अवस्था माना ऊंची अवस्था। हाँ जी, डिफरेंट फ्रीक्वेंसी पे आ जाएंगे, डिफरेंट फ्रीक्वेंसी पे।
बिल्कुल। फ्रीक्वेंसी मतलब हमारी फ्रीक्वेंसी बहुत अच्छी थी कि हमें संकल्प ही नहीं था। हमें संकल्प आया और हमने शरीर लिया। हमें यहां की दृष्टि से लगता है अब किसका शरीर कहीं भी तैयार हो, आत्मा चाहे यहां हो चाहे वहां हो, उसको अब हमें यह भी पता लग गया कि वो इतना तीखा रॉकेट है कि 1 सेकंड से भी पहले चाहे उसका गर्भ कहीं भी तैयार हो वो वहीं पहुंच जाएगा और संकल्प आएगा और वो गर्भ में होगा। पर यह केवल समझने के लिए या बताने के लिए आता है कि वहां से वहां आया, परंतु 1 ही सेकंड का टाइम लगना है। आत्मा ने तुरंत जैसे संकल्प आया तुरंत गर्भ में। ये केवल समझाने के लिए बोलना तो पड़ेगा कि भी आना पड़ा। आना मीन्स इमर्ज होना है, मर्ज से इमर्ज होना है और इमर्ज से मर्ज होना है। यही हाँ जी। भाई जी, जब विनाश होगा तो सारी आत्माएं अपना घर जाएगी एक साथ ही। हाँ जी। उसके बाद एडवांस पार्टी जो है वो यहीं रहेगी क्या? नहीं रहेगी। नहीं, कोई आत्मा यहां नहीं रहेगी। कल आप सुनेंगे, कल बाबा कहता है मैं मार मार करके भी तुमको ले जाऊंगा। कल बताएगा बाबा। आज ये बता रहा है कि मैं तुम्हें ले जाऊंगा, कल कहेगा मार मार के ले जाऊंगा, किसी को छोड़ के नहीं जाऊंगा। राजी खुशी चलो चाहे मार के चलो, मैं तुम सबको घर ले जाऊंगा। एक मुरली में बाबा ने बोला सृष्टि कभी खाली नहीं होती। खाली होती नहीं है सृष्टि। किसने कहा खाली हुई है? वो अपने शरीर आत्माएं जाएंगी पर तो अपने शरीर को योग निद्रा में यहां चालू रख के जाएंगी। न्यूट्रल में गाड़ी खड़ी करके चल रही है उनकी गाड़ी और उन्होंने अपने लिए सुरक्षित महल भी बना दिए हैं, ताकि कैसा ऐसा बंकर बना दिए हैं जिसके अंदर कितने भी बाढ़ आए, भूकंप आए, आग लगे, जो मर्जी हो, उनके बंकर को कुछ भी होने वाला नहीं है, उनके महल को कुछ भी होने वाला नहीं है। और वो चाहे प्लेटिनम जैसी हार्डेस्ट मेटल भी, पानी भी स्टीम बन जाएगा। इतनी बड़ी आग लगेगी सारी पृथ्वी को, जिसे साइंस में हम पढ़ते आए कि पृथ्वी आग का गोला थी, और उसके बाद भी वो सुरक्षित रहेंगे। उसके लिए भी बाबा ने मुरलियों में हमें समझाया है। जैसे बिल्ली के बच्चे क्या रहे थे? सुरक्षित। मटके पक गए, बिल्ली के बच्चे सुरक्षित थे। प्रहलाद बच गया, होलिका जल गई। बताओ, मतलब ये जो है ना एग्जाम्पल कितने आग में बचने के एग्जाम्पल दिए, क्योंकि आग ही सबसे बड़ी भयानक रूप होगी। बाकी तो सब कुछ होगा, बाढ़ भी आएगी, भूकंप भी आएंगे, परंतु वो सुरक्षित रहेंगे। ये बाबा इशारा देके आगे चला जाता है, हमें उसको समझ लेना है। यही साक्षात्कार है। तो आकर बिल्ली का बच्चा जो है किसका उदाहरण है? बिल्ली का बच्चा बच जाएगा। हाँ, यही तो समझना है। जो सतयुग के अपने शरीर रख के जाएंगे जी, कृष्ण और कृष्ण के साथी, वो शरीर सुरक्षित रहेंगे। किसके लिए बताना था? इसी के लिए बताया कि वो सुरक्षित रहेंगे और वो आकर अपना परिवार शरीर पहनकर खड़े हो जाएंगे। यही बात आगे मुरली में जोड़ रहे हैं, क्योंकि मुरली में कोई लाइन बाबा कहां बताता है, कोई लाइन कहां बताता है, कोई लाइन कहां बताता है। शरीर सुरक्षित रहेगी। हाँ जी, बोले शरीर सिर्फ सुरक्षित रहेगी, शरीर भी, उनका महल भी सुरक्षित रहेगा। पहले दिन वो कहां खड़े हो जाएंगे बेचारे? तो क्या करेंगे? उनका माँ बाप तो है नहीं, इसलिए उनको बेचारा कहा जाता है। हाँ जी, सतयुग में रहेंगे वो, क्या करेंगे? क्या करेंगे? खड़े हो वही तो शुरू है। उनके महल। हाँ, पहले दिन सतयुग शुरू होगा। सतयुग शुरू होगा। पहले दिन आत्माएं परम धाम से आएंगी, परम धाम से आएंगी। उनके शरीर ऐसे सड़क पर तो नहीं, मिट्टी पर तो नहीं पड़े होंगे ना। उनके शरीर अपने बेड पर बड़े अच्छे महल में रखे होंगे। वो इतना फुल प्रूफ महल सब कुछ बना के जाएंगे जो सुरक्षित रहेगा, और आकर के सारे खड़े होंगे। परंतु उनको ये बात भूल जाएगी कि हमारा बाप कौन है। ये मुरली में बड़ी लाइन क्लियर आई कि उन्हें नहीं मालूम होगा हमारा बाप कौन है, हमारी माँ कौन है, हमारी बहन कौन है, हमारी भाई कौन है। ये उनको पता ही नहीं होगा। तो यहाँ से मतलब फिर जो है ना शुरू होगा सतयुग वाला जो पेयर है वो तो बनेगा ना, वो एक हाँ जी, क्या बोल रहे हो आप? सतयुग यहाँ से शुरू होगा।
जब वो आएंगे ना, जब वो आएंगे अपने शरीर को पहनकर खड़े होंगे तो उनको एक तो ये नहीं पता होगा कि हमारा माँ कौन है, हमारा बाप कौन है, हमारा भाई कौन है, हमारी बहन कौन है। सिर्फ इतना ही उनकी बुद्धि में होगा, ये लक्ष्मी है, ये नारायण है, ये स्त्री है, ये पुरुष है की जगह उनको केवल इतना ही मालूम होगा, ये लक्ष्मी है, ये स्त्री है, ये लक्ष्मी है, ये पुरुष है, ये नारायण है। अब इन्होंने, अब बहन ने प्रश्न पूछा है कि फिर वो लक्ष्मी नारायण कैसे बनेंगे। यही क्वेश्चन मेरे से पूछा गया था इस मुरली के आने से पहले कि सतयुग में भाई जी वो शादी कैसे करेंगे, उनकी शादी कौन कराएगा। और ये भी साथ में उस भाई ने लिख के भेजा कि इसका जवाब आप ही दे सकते हो, मतलब ये भी साथ में लिख के भेज दिया था, जबकि मुझे उसकी ABCD भी नहीं पता थी। और कमाल की बात है कि इस क्वेश्चन के आने के 2-3 दिन के अंदर ही ये मुरली आ गई कि उनको नहीं पता होगा कि उनका बाप कौन होगा, उनका चाचा मामा भाई बहन कौन होंगे, कुछ भी मालूम नहीं होगा। जोड़े बना लेंगे तो फिर कैसे बनेंगे जोड़े। उसके लिए किसको याद है गीत, लैंग्वेज क्या हो, वो गीत सुनाओ ना। लैंग्वेज आंख ना जाने दिल पहचाने, इस आधार पर ही वो एक दूसरे को स्वीकार करेंगे। दिल पहचानेगा, हाँ दिल पहचानेगा, आंख नहीं जानती परंतु दिल पहचानेगा। ये गीत मुझे याद आया था उस वीडियो को बनाते हुए, तो मैंने वो भी रिकॉर्ड किया था उसके अंदर कि क्योंकि उनका कार्मिक अकाउंट है ना। आज भी किसी से अचानक प्यार होता था ना, अचानक प्यार हो गया, बस देखा और प्यार हो गया। कैसे हो गया, ऐसे तो ना हो गया। पिछला हमारा कार्मिक अकाउंट था, उस कार्मिक अकाउंट से ही हमारा संबंध बना ना। किसी के लिए हाँ भी कर दिया, चाहे हम अरेंज मैरिज कर रहे हैं, हाँ भी तो वही होती है जहां हमारा कार्मिक अकाउंट होता है। जहां कार्मिक अकाउंट है वहां ना हो जाती है। तो हमें बहुत ये किसी ने पूछा था कि ये जो लव मैरिज इंटरकास्ट आप बोली, ये पहले क्या था? हाँ जी, उनके भाषा पहले स्टार्ट में भाषा बोलते थे। अभी 4-5 दिन पहले तो बाबा ने कहा वहां संस्कृत भाषा नहीं थी, वहां की भाषा जो थी वो आप पहले लायक बनो, वहां जाके आपको माँ बाप सिखा देंगे। वहाँ पे भाषा ही नहीं होगी, वाइब्रेशन से ही बातें हो जाएगी ना, क्योंकि सबके माइंड कनेक्टेड है उधर। नहीं, माइंड कनेक्टेड है वाइब्रेशन से भी, परंतु हर एक चीज की अभिव्यक्ति तो होती है ना। अभिव्यक्ति के लिए जो भी भाषा होगी वो उनकी भाषा वहां पर होगी। तो उसके लिए बाबा ने कहा कि मैं कुछ भी बता दूं उसका क्या फायदा। आपकी मालूम मैं कोई भाषा बता देता हूं, वो भाषा का अल्फाबेट भी दे देता हूं, परंतु उसको रटने के बाद क्या आपको वहां याद रहेगी? वहां जाकर तो फिर से सीखनी पड़ेगी ना। अब कोई बच्चा यहां पर मान लो हिंदी भाषा में है और वो जाकर उसके माँ अगला जन्म मलयालम में होता है, तो वहां उसको हिंदी भाषा थोड़ा काम आएगी। वहां तो उसकी माँ रटवा देगी, सारी मलयालम भाषा उसको सिखवा देगी। पागल होती है माँ, तो माँ जैसा पागल कोई होता ही नहीं है बच्चे के पीछे। एक एक शब्द सारा सिखा देती है, ABCD सारी होता है ना। तो जो भी भाषा का होगा वहां जाके वो सीख जाओगे, उसकी टेंशन आप क्यों लेते हो। पहले हम इसको सोचें कि हम उस लायक बने, वहां जाएंगे जो भी हमारी मां बनेगी वो हमें सिखा देगी। रेडीमेड शरीर वाली कृष्ण और राधा की उनकी तो भाषा शुरू कैसे हो? अब ये मैं बताओ कैसे बताऊं, मैं उस लायक नहीं बना। यदि मैं उस लायक बना होता, कृष्ण के साथ जन्म लिया होता तो मैं आपको बता भी देता, परंतु मुझे उस लायक हूं नहीं। अब सब लायक नहीं है। हाँ जी, भाई रूहानियत रहेगी, आत्मिक स्वरूप में आने पे कई बार बिना आप अभी भी जो आत्माएं जो है, अगर आत्मिक परंतु धीरे धीरे बहन जी सामने वाला आपकी बात समझेगा। ये बात हम समझ लें, इतना करता है, मतलब ये बात हम समझ लें कि धीरे धीरे जो भी भाषा होगी वो उनकी बन जाएगी। आपस में विचारों का लेन देन करने के लिए चाहे कुछ भी करेंगे, वो हमें ज्यादा उधर बुद्धि खराब करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन हमारा उठाने के लायक नहीं है। भाई ने आपने कहा ना भाई, वो नजरें पहचान जाती हैं, तो इंसान जब आत्मिक स्वरूप में होगा तो शायद बाबा वो भी कर देंगे, वो नजरें समझ में आ जाएंगी, एक नजरों से बातें हो जाएंगी। भाई मैं बता, आंख ना जाने
दिल पहचाने, ये आंख नहीं जानती, क्योंकि आत्मा तो परम धाम से आई है ना, उसे सारा कुछ भूल चुका है। यदि वहां पर ये याद रह जाए कि यहाँ की भाषा क्या है, यहाँ का ज्ञान क्या है, इन्हीं शब्दों को वहां पर प्रयोग करने लगे, तो फिर तो उसको सारा समझ में आ जाए, सारा याद आ जाए। परम धाम जाने का मतलब ही है कि सब कुछ भूल गए और वापिस आए, एक नया जीवन शुरू। अभी तो टेलीपैथी बताते हैं, टेलीपैथी अलग, वो जो भी है, मतलब वो होगा जो भी होगा। आकर के इस शरीर में प्रवेश करते हैं पार्ट बजाने, पार्ट आत्मा ही बजाती है, ये उनको स्मृति में रहता है, परंतु धीरे धीरे रोल को रियल कर देते हैं। यहां बच्चे बैठे हैं अपने को आत्मा समझकर, यहां भी बाबा कहते तुम बच्चे बैठे हो अपने को आत्मा समझ, बाप की याद में, क्योंकि बाप ने समझाया है, याद से तुम बच्चों के जन्म जन्मांतर के पाप क्या हो जाएंगे, भस्म होंगे। इसको योग भी नहीं कहना चाहिए, इसको क्या नहीं कहना चाहिए, योग भी नहीं कहना चाहिए। तो क्या कहें इसको, याद हो गया ना, याद। योग तो याद, योग तो सन्यासी लोग सिखलाते हैं, स्टूडेंट का टीचर से भी योग होता है, बच्चों का बाप से योग होता है। यहां है आत्माओं और परमात्मा का, अर्थात बच्चे और बाप का मिलन। यह है कल्याणकारी मिलन। ये क्या है, हमारा कल्याणकारी मिलन है। बाकी तो सब है, बाकी दुनिया में सब क्या है, अकल्याणकारी, पतित। बाकी सब क्या है, अकल्याणकारी पतित दुनिया है ना। तुम जब प्रदर्शनी व म्यूजियम में समझाते हो तो आत्मा और परमात्मा का परिचय देना ठीक है। सबको क्या देना है, आत्मा और परमात्मा का परिचय देना ठीक है। आत्माएं सब बच्चे हैं और वे हैं परमपिता परमात्मा। वो क्या है, परमपिता परमात्मा, जो परम धाम में रहते हैं। जो कहां रहते हैं, परम धाम में रहते हैं। कोई भी बच्चे अपने लौकिक बाप को परम पिता नहीं कहेंगे, परम पिता को दुख में ही याद करते हैं। हे परम पिता परमात्मा, परम आत्मा रहते ही हैं परम धाम में, अब तुम आत्मा और परमात्मा का ज्ञान तो समझाते हो, तो सिर्फ ये नहीं बस समझाना कि दो बाप है, सिर्फ इतना नहीं बताना दो बाप है। हम नॉर्मली यही बता देते ना, एक तो हमारा बाप अलग अलग है सबका, एक हमारा कॉमन बाप है, जो तेरा भी बाप है और मेरा भी बाप है। तो बाबा कहते नहीं, इतनी नहीं बताना, आगे क्या बताना है, उनको बताओ हमारा जो परमानेंट बाप है वो सिर्फ बाप नहीं है, ये तो टेम्परेरी बाप है शरीर वाला। जो परमानेंट बाप है वो सिर्फ बाप नहीं है, वो हमारा टीचर भी है, वो हमारा सतगुरु भी है, वो हमारा सर्व संबंधी भी है। सिर्फ बाप नहीं बताना है, मतलब उनको बताना है जिसके लिए गाते हैं, तुमेव माताश्चे पिता तुमेव, तुमेव बंधुश्चे सखा तुमेव, तुमेव विद्याश्चे द्रविणम तुमेव। हम सारे, वो सारे संबंधी हमारे उसके साथ हैं। ये सारा समझाना है, ये जरूर समझाना है, हम सब भाई भाई हैं, वो सभी आत्माओं का बाप है। हम सब भाई भाई हैं और वो सभी आत्माओं का बाप है। भक्ति मार्ग में सब भगवान बाप को याद करते हैं, क्योंकि भगवान से भक्ति का फल मिलता है। भक्ति का फल क्या मिलता है भाई, ज्ञान। अथवा बाप से बच्चे वर्षा लेते हैं, भगवान भक्ति का फल देते हैं। बच्चों को क्या देते हैं, क्या देते हैं बच्चों को, ज्ञान। क्या, किस लिए देते हैं ज्ञान, विश्व का मालिक बनाते हैं, विश्व का मालिक बनाते हैं। बनना हर एक ने अपने पुरुषार्थ अनुसार है, बनाते हैं, परंतु तुमको सिर्फ बाप नहीं सिद्ध करना है, वो बाप भी है तो शिक्षा देने वाला भी है, सतगुरु भी है। ऐसा समझाओ तो सर्वव्यापी का ख्याल उड़ जाएगा।
देता है तो वह देने वाला अलग है, लेने वाला अलग है। बाप अलग, बच्चा अलग, टीचर अलग, स्टूडेंट अलग, गुरु अलग, शिष्य अलग। तो उनका एक राज ये समझाओ, इतना अच्छी तरह समझाओ कि जो वो कहते हैं कि परमात्मा सर्वव्यापी है, वो उड़ जाना चाहिए। वो उड़ जाए। ये ऐड करो, सिर्फ दो बाप नहीं बताना। वे बाबा ज्ञान का सागर है, आकर के राजयोग सिखलाते हैं। बोलो वे टीचर भी है, शिक्षा देने वाला, तो फिर सर्वव्यापी कैसे है? यदि वो टीचर है, शिक्षा देने वाला है, फिर सर्वव्यापी कैसे है? सबके अंदर फिर शिक्षा देने की जरूरत क्या है? वो हमारे अंदर है तो हमें दे देवे ना सारी शिक्षा, खत्म बात। क्या कर रहा है फिर हमारे अंदर बैठ करके? टीचर जरूर अलग है, स्टूडेंट अलग है, जैसे बाप अलग, बच्चे अलग, आत्माएं परमात्मा बाप को याद करती हैं, तो आत्मा अलग, परमात्मा अलग है। उनकी महिमा भी करती हैं। बाप ही मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, वे आकर के हमको मनुष्य सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाते हैं। बाप स्वर्ग की स्थापना करते हैं, हम स्वर्ग के वासी बनते हैं। साथ साथ ये भी समझाते हैं कि दो बाप है। क्या समझाते हैं? दो बाप है। लौकिक बाप ने पालना की, फिर टीचर के पास जाना पड़ता है पढ़ने के लिए, फिर 60 वर्ष के बाद वानप्रस्थ अवस्था में जाने के लिए गुरु करना पड़ता है। बाप, टीचर, गुरु अलग अलग होते हैं। वे बेहद का बाप तो सभी आत्माओं का बाप है, ज्ञान सागर है, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप, सत्य चित आनंद स्वरूप है, सुख का सागर, शांति का सागर। उनकी महिमा शुरू कर, क्योंकि दुनिया में मतभेद बहुत है ना। सर्वव्यापी अगर हो तो फिर टीचर बन पढ़ाएंगे कैसे? टीचर बन पढ़ाएंगे कैसे? फिर सतगुरु भी है, सभी को गाइड बन ले जाते हैं, शिक्षा देते हैं, अर्थात याद सिखलाते हैं। भारत का प्राचीन राजयोग भी गाया हुआ है, पुराने ते पुराना है संगम युग। नई और पुरानी दुनिया का बीच, नई और पुरानी दुनिया का बीच। तुम समझते हो आज से 5000 वर्ष पहले बाप ने आकर अपना बनाया था और हमारा टीचर सतगुरु भी बना था। वे सिर्फ हमारा बाबा नहीं है, वे तो ज्ञान का सागर अर्थात टीचर भी है। हमको शिक्षा देते हैं, सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। क्यों? क्योंकि बीज रूप वृक्षपति है। वे जब भारत में आते हैं तब भारत पर बृहस्पति की दशा बैठती है। सतयुग में सब सदा सुखी देवी देवताएं होते हैं, सब पर बृहस्पति की दशा बैठती। सब पर क्या होती है? बृहस्पति माना शिव बाबा, शिव बाबा की दशा माना, शिव बाबा की दशा माना। दशा का मतलब क्या होता है? ये मैंने आपको बताया था कि भाई बृहस्पति सूरज को, राहु जो है सूरज को ढकता है, केतु चंद्रमा को ढकता है, इसलिए सारे भागते हैं। दे दान तो छूटे ग्रहण, दे दान तो छूटे ग्रहण, जल्दी जल्दी दान करो, जल्दी जल्दी छूटेगा। देखो कैसे कांप रहा है, मेरे को शब्द मुझे याद आते हैं, हम तो सुनते थे, देखो कैसे कांप रहा है, जल्दी जल्दी करो, जल्दी जल्दी दान करो। मतलब उनके दिमाग में तो आधा घंटा, 15 मिनट, 2 घंटे मिला है, इसमें लोगों से जितना दान, और ब्राह्मण भी कहते दान करो, ये दान करने का टाइम होता है, इस टाइम दान करोगे बहुत पुण्य होगा। सारे लोग अपना पहले से तैयारी करके रखते हैं, जब ग्रहण लगेगा ना तब उनको उठा उठा करके देना है। मतलब ऐसा तो वास्तव में मतलब दशा क्या होती है
कि जब किसी को राहु की दशा लग गई, इसके तो काम सारे खराब होंगे, इसके काम तो ठीक हो नहीं सकते। केतु की दशा लग गई है तो पंडित कहता है भाई तुम्हारे घर तो बीमारियां बीमारियां रहेंगी, तुम्हारे घर में तो अब केतु की दशा लगी है, इसको केतु की दशा लगी है, इसको मंगल की दशा लगी है, इसको शनि की दशा लग गई है। दशा का मतलब होता है उसका प्रभाव। वास्तव में तो पृथ्वी ने सूरज को ढक लिया तो चंद्र ग्रहण लग गया, थे नहीं, अब वो छाया होगी ना उसको, मतलब बात तो कुछ और थी, उन्होंने बात कुछ और कर दी। तो ऐसे ही शिव बाबा की दशा माना शिव बाबा के ज्ञान का हमारे ऊपर असर, प्रभाव। प्रभाव शब्द भी बोला जाता है कि शनि का प्रभाव है, राहु का प्रभाव है, छत्र छाया, छत्र छाया कहो जो मर्जी कहो, छाया तो है ही ना, चाहे वो छतरी की छाया हो तो चाहे कैसी भी छाया हो, छाया तो है। बिल्कुल ठीक है। मतलब कहने का हमारा कि शिव बाबा के ज्ञान का हमारे ऊपर ऐसा संस्कार बन के जाते हैं जिनके आधार पर हम वहां क्या रहते हैं, सुखी रहते हैं। जब फिर दुनिया तमो प्रधान होती है तो सभी पर राहु की दशा बैठती है। राहु की दशा बनना में देह अभिमान में आना, वृक्षपति को कोई भी जानते नहीं, ना जानने से फिर वर्षा कैसे मिल सकता है। तुम यहां जब बैठते हो तो अशरीरी होकर बैठो, ये तो ज्ञान मिला है, आत्मा अलग है, घर अलग है, 5 तत्व का पुतला बनता है, उसमें आत्मा प्रवेश करती है, सबको पार्ट नूंदा हुआ है। पहले पहले मुख्य बात ये समझानी है कि बाप सुप्रीम बाप है, सुप्रीम टीचर है। लौकिक बाप टीचर गुरु का कंट्रास्ट भी बताना है। लौकिक बाप किसी का हो सकता है, टीचर भी हो, ठीक नहीं, परंतु सतगुरु नहीं हो सकता, सतगुरु नहीं हो सकता। हमें बहुत अच्छी तरह से समझना है। लौकिक बाप टीचर गुरु का कंट्रास्ट बताने से झट समझेंगे, डिबेट नहीं करेंगे, डिबेट नहीं करेंगे। आत्माओं के बाप में सारा ज्ञान है, ये खूबी है, वही हमको रचना के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। आगे ऋषि मुनि आदि तो कहते थे हम रचता और रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते, क्योंकि उस समय वे सतो थे, वे सतो थे। हर चीज सतो प्रधान, सतो रजो तमो में आती ही है, आती ही है। नई से पुरानी जरूर होती है। तुमको इस सृष्टि चक्र की आयु का भी मालूम है। मनुष्य ये भूल गए हैं कि इनकी आयु कितनी है, कि इनकी आयु कितनी है। बाकी ये शास्त्र आदि सब भक्ति मार्ग के लिए बनाते हैं। बहुत गपोड़े लिख दिए हैं, बहुत गपोड़े लिख दिए हैं, सबका बाप तो एक ही है। सदगति दाता एक, गुरु अनेक। गुरु दुनिया में अनेक है, परंतु सदगति दाता केवल एक है। सदगति करने वाला सतगुरु एक ही होता है। सदगति कैसे होती है वे भी तुम्हारी बुद्धि में है। आदि सनातन देवी देवता धर्म को ही सदगति कहा जाता है। वहां थोड़े मनुष्य ही होते, वहां थोड़े मनुष्य ही होते हैं। अभी तो कितने ढेर मनुष्य हैं, अभी तो कितने ढेर मनुष्य हैं। वहां तो सिर्फ देवताओं का राज्य होगा। फिर डिनाइस्टी वृद्धि को पाती है, फिर डिनाइस्टी वृद्धि को पाती है। लक्ष्मी नारायण द फर्स्ट, लक्ष्मी नारायण द फर्स्ट, सेकंड थर्ड चलता है। जब फर्स्ट होगा तो कितने थोड़े मनुष्य होंगे। ये ख्यालात भी सिर्फ तुम्हारे चलते, ये ख्यालात भी सिर्फ तुम्हारे चलते हैं। ये तुम बच्चे समझते हो। भगवान तुम सभी आत्माओं का बाप एक ही है।
वे है बेहद का बाप, वे है बेहद का बाप। हद के बाप से हद का वर्षा मिलता है, बेहद के बाप से बेहद का वर्षा मिलता है। 21 पीढ़ी स्वर्ग की बादशाही, 21 पीढ़ी अर्थात जब बुढ़ापा होता है, जब बुढ़ापा होता है तब शरीर छोड़ते हैं, तब शरीर छोड़ते हैं, वहां अपने को आत्मा जानते हैं। यहाँ देह अभिमानी होने कारण जानते नहीं है कि आत्मा ही एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। अब देह अभिमानियों को आत्म अभिमानी कौन बनावे? इस समय एक भी आत्म अभिमानी नहीं, एक भी आत्म अभिमानी नहीं है। बाप ही आकर आत्म अभिमानी बनाते हैं। वहां ये जानते हैं आत्मा एक बड़ा शरीर, बड़ा शरीर छोड़ छोटा बच्चा जाकर बने। इतना बड़ा शरीर छोड़ेगी आत्मा और जाकर के छोटा सा बच्चा। सर्प का भी मिसाल है, ये सर्प भ्रमरी आदि के मिसाल सब यहाँ के हैं, इस समय के हैं, जो फिर भक्ति मार्ग में भी काम में आते हैं। वास्तव में ब्राह्मणिया तो तुम हो, जो विष्ठा के कीड़ों को भू भू कर मनुष्य से देवता बना देते हो। बाप में नॉलेज है ना, वही ज्ञान का सागर, शांति का सागर है। सभी शांति मांगते रहते हैं, शांति देवा किसको पुकारते हैं? शांति देने वाला कौन, किसको पुकारते हैं? जो शांति का दाता या सागर है, उनकी महिमा भी गाते हैं, परंतु अर्थ रहित, अर्थ नहीं जानते, कह देते हैं, समझते कुछ भी नहीं। बाप कहते हैं ये वेद शास्त्र आदि सब भक्ति मार्ग के हैं, 63 जन्म भक्ति करनी ही है। कितने ढेर शास्त्र, मैं कोई शास्त्र पढ़ने से नहीं मिलता हूं, शास्त्र पढ़ने से मैं नहीं मिलता। ये दुनिया वाली गीता में भी लिखा है कि मैं जप तप पूजा पाठ शास्त्र अध्ययन करने से ये इसमें ओआरसी में गीता का ज्ञान चला है, वहाँ बड़े बड़े वो आए हुए थे, लेकिन टच बहुतों को हुआ है बाबा का ज्ञान। जो भक्ति में थे वो जो अपने आप टच तो करता है। महाराष्ट्र से एक आया हुआ था, हाँ वाराणसी के बहुत दूर दूर के उसने तो कहा मैंने सारी महिमा बाबा की बाबा के साथ साथ हो। ये जो भी ये मतलब इतने भाई बहन हैं, एक साथ इकट्ठा रह करके हमें दिखाओ। दुनिया वाले नहीं रह सकते, ये रहते हैं 50,000 मुझे पुकारते भी हैं, आकर पावन बनाओ। ये है तमो प्रधान किचड़े की दुनिया, जो कोई काम की नहीं, जो कोई काम की नहीं। कितना दुख है, दुख कहां से आया? बाप ने जो तुमको बहुत सुख दिया था, फिर तुम सीढ़ी कैसे उतरे? गाया भी जाता है ज्ञान और भक्ति। ज्ञान बाप सुनाते हैं, भक्ति रावण सिखलाते हैं। देखने में ना बाप आता है ना रावण आता है, देखने में ना बाप देखने में आता है ना रावण देखने में आता है। बाप फिर भी आत्मा है, रावण तो आत्मा भी, रावण तो कुछ भी नहीं है। रावण कहा किसे जाता है? रुलाने वाले को। और रुलाने वाले कौन है? रोते हम कब हैं? जब हमारा कुछ खो जाता है, जब हमारा कुछ खो जाता है तब रोते हैं ना। तो रावण तब आता है, रोना तब आता है जब माया आती है, और माया कहा जाता है नहीं है, ज्ञान नहीं है, शांति नहीं है, प्रेम नहीं है, पवित्रता नहीं है, सुख नहीं है। चले गए वो, जितना काम हुए उतना रोना शुरू,
कमी होती है, मांगते हैं दूसरे, हाँ मांगेंगे तो वो मिलेगी नहीं, रोएंगे फिर। दोनों को इन आंखों से नहीं देखा जाता, आत्मा को समझा जाता है हम आत्मा हैं, तो आत्मा का बाप भी जरूर है, बाप फिर टीचर भी बनते हैं, और ऐसा कोई नहीं, ऐसा कोई होता ही नहीं। अभी तुम 21 जन्मों के लिए सदगति को चक्र लेते हो, फिर गुरु की दरकार ही नहीं रहती। बाप सबको बाप भी है, तो शिक्षक भी है, पढ़ाने वाला भी, सबका सदगति करने वाला सत चित आनंद स्वरूप सतगुरु सुप्रीम गुरु भी है। तीनों को तो सर्वव्यापी कह ना सके, ना बाप को सर्वव्यापी कह सकते हैं, ना टीचर को सर्वव्यापी कह सकते हैं, ना गुरु को सर्वव्यापी कह सकते हैं। वे तो सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज बताते हैं, अंत का राज बताते हैं। मनुष्य याद भी करते हैं पतित पावन आओ, ये पतित पावन आओ। सर्व के सदगति दाता आओ, सबके दुख हरो सुख दो, गॉड फादर हे लिबरेटर, फिर हमारा गाइड भी बना लो, हमें हमारे गाइड भी बनो, ले चलने के लिए, कार ले चलने के लिए, इस रावण राज्य से लिबरेट करो। रावण राज्य कोई लंका में नहीं है। बाप सुनते कैसे हैं? ब्रह्मा बाबा के कान से। हम बुलाते हैं तो हम बुलाते हैं तो बाप सुनता कैसे है? वो सुनता आत्मिक स्वरूप में बुलाते हैं तभी सुनता है। आत्मा नहीं, हम आत्मा समझ करके नहीं बुलाते थे, उसे सारा कुछ मालूम है, वो सर्वज्ञ है, इसीलिए वो आके कहता है। बाकी जो है ना, वो सुनने सुनाने का उसके पास टाइम ही नहीं है। यदि उसने में उनका पार्ट आना हाँ, करना, यदि वो सुने, यही बात बिल्कुल सही है, क्योंकि यदि बाबा ने क्लियर किया है कितनी बार वाणी में कि मेरा पार्ट हो तो उसी टाइम में आ जाता हूँ। हाँ, बाकी हमारे बुलाने से नहीं आया। बिल्कुल सही बात है, सही बात है। हमारे बुलाने से नहीं आता, हमारी बात सुने तो उसका रोल शुरू हो जाए, हमारी बातें सुने तो उसका रोल शुरू हो जाए, तो उसका रोल शुरू नहीं होता, उसका रोल ही सिर्फ 100 साल का है। बाबा कहते हैं ना, आपके बुलाने से आता हूँ, भक्ति मार्ग वाले बच्चों के लिए। हाँ, भक्ति मार्ग वाले बच्चों के सामने कहते हैं मैं आपके बुलाने पर आया हूँ। एहसान रखता है दुनिया भर का, अब हमारे ऊपर एहसान रख के दिखाए ना, तो हम बताएं कि क्या होता है एहसान। ठीक है, नहीं हमारे ऊपर एहसान नहीं रख सकता, उन पर नए नए बच्चों पर एहसान रखता है। बिल्कुल बोल रहे पर आपके भाई जी, आप निमित्त बने हो हम सबकी बुद्धि खोलने के वास्ते। ये तो हम ये हम साथी हैं सारे ना। में आता है ना कि आपकी वजह से मुरली समझ में आ रहा है। भाई आप भी ना सुनो तो मैं भी ना सुनाऊं। मैंने आपको बताया ना, उस भाई ने यदि ये प्रश्न ना पूछा होता कि सतयुग में वो शादियां कैसे करेंगे, तो मेरे को वो मुरली भी समझ में ना आती। क्योंकि जब प्रश्न पूछा जाता है तब कुछ समझ में आता है, उसका उत्तर ढूंढने के लिए होता है कि कहां से उत्तर मिलेगा, तो उत्तर भी मिला। मतलब कहने का है कि प्रश्न आता है, हम आपस में बातचीत करते हैं एक दूसरे से, तो हमें आंसर मिलता है। आपके बिना मैं भी कुछ नहीं कर सकता, ये भी मतलब निश्चित होना चाहिए। मैं 10 मिनट में मुरली पढ़ के एक तरफ बैठ जाऊंगा, कोई मुरली सुनने वाला ना हो तो मैं क्या करूंगा? कुछ सुनेगा, सुनने वाले भी क्वेश्चन पूछने वाले हों तो है। तो ये उन जेल वालों का भला जिन्होंने क्वेश्चन पूछ करके सिर खा करके, उन टीचर्स का भला। इसलिए पूछा था कि सबके लिए मैंने ये प्रश्न पूछा था, सबके दिल में चल रहा था, मन में चल रहा था, इसलिए मैंने अच्छा, ये प्रश्न पूछने से ही तो स्पष्ट होता है। ये सारी धरनी जो है उसमें इस समय रावण राज्य है, राम राज्य सिर्फ सतयुग में ही होता है। भक्ति मार्ग में मनुष्य कितना मूंझ गए हैं। अभी तुमको श्रीमत मिल रही है श्रेष्ठ बनने के लिए। सतयुग में भारत श्रेष्ठाचारी था, पूज्य थे,
अभी तक भी उन्हों को पूज्य रहते हैं। भारत पर बृहस्पति की दशा थी तो सतयुग था, अब राहु की दशा है तो भारत का क्या हाल हो गया है। अब अनराइटियस बन पड़े हैं, बाप राइटियस बनाते हैं, रावण अनराइटियस बनाते हैं, कहते भी हैं राम राज्य चाहिए। तो इसका मतलब राम का राज्य नहीं है, रावण राज्य में है ना। स्वर्ग चाहिए तो इसका मतलब नर्कवासी है। कोई मरता है तो कहते स्वर्गवासी हुआ, तो पहले कहां था? नर्कवासी था। रावण राज्य को नर्क कहा जाता है। स्वर्ग और नर्क आधा आधा है, और ये भी तुम बच्चे ही जानते हो राम राज्य किसको कहा जाता है। और रावण राज्य किसको कहा जाता है? तो पहले पहले ये निश्चय बुद्धि बनाना है, वो हमारा बाप है। किनको बनाना है? जो भी हमारे संबंध संपर्क में है, वो हमारा बाप है। हम सब आत्माएं ब्रदर्स हैं। बाप से सबको वर्षा मिलने का हक है, मिला था। बाप ने राजयोग सिखलाकर सुख धाम का मालिक बनाया था, बाकी सब चले गए शांति धाम। ये भी बच्चे जानते हैं वृक्षपति चैतन्य सत्य चित्त आनंद स्वरूप है। आत्मा सत्य भी है, चैतन्य भी है, बाप भी सत्य है, चैतन्य है, वृक्षपति है। ये उल्टा झाड़ है ना, इसका बीज ऊपर में है। बाप ही आकर समझाते हैं। जब तुम तमो प्रधान बन जाते हो, तब बाप सतो प्रधान बनाने आते हैं। हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है। अब तुमको कहते हैं हिस्ट्री ज्योग्राफी। अंग्रेजी अक्षर नहीं बोलो, हिंदी में कहेंगे इतिहास भूगोल। इतिहास भूगोल बोल दो, अंग्रेजी में नहीं बोलना है तो। अंग्रेजी तो सब लोग पढ़ते ही हैं, समझते हैं। भगवान ने गीता संस्कृत में सुनाई। अब श्री कृष्ण सतयुग का राजकुमार, वहां ये भाषा थी ऐसे तो लिखा हुआ नहीं है। आगे भाषा की बात, भाषा है जरूर। जो जो राजा होता है उसकी भाषा अपनी होती है। सतयुग राजाओं की भाषा अपनी होगी, संस्कृत वहां नहीं है। सतयुग की रस्म रिवाज ही अलग है, कलयुग के मनुष्यों की रस्म रिवाज अलग है। तुम सब मीराएं हो। हम मीरा क्यों हैं भाई? मीरा क्यों? मीरा जैसे अपना सब कुछ एक गिरधर को मान कर सारे रिश्ते हम भी सिर्फ बाबा से ही रखे। जितने भी देखेंगे ना मीरा के लिए, सब अपने अपने तरीके से बताएंगे, क्योंकि मीरा को जैसा हम समझते हैं वैसा बताएंगे। मीरा का मतलब भक्त। तुम सब भक्त, मीरा भी एक भक्त थी, तुम भी सब क्या हो? एक भक्त हो। जो कलयुगी लोक लाज की मर्यादा पसंद नहीं करते। मीरा जो है कलयुग की लोक लाज को छोड़ करके क्या बनती है? तुम कलयुगी लोक लाज छोड़ती हो तो झगड़ा कितना होता है। उसने भी लोक लाज छोड़ी तो कितना झगड़ा हुआ। तुमको बाप ने श्रीमत दी है। काम महाशत्रु है, इस पर जीत प्राप्त करो। और हम भी पागल बन जाते हैं तो फिर झगड़ा शुरू हो जाता है। बाप का कहना मानो तो घर में झगड़ा शुरू। इस पर जीत प्राप्त करो। जगत जीत बनने वालों का ये चित्र भी सामने है। तुमको तो बेहद के बाप से राय मिलती है। तो मीरा ने क्या कहा था? और क्या कहा था? इस विकार के लिए क्या कहा था? तुमने भगपति को भगवान समझा है, मैंने भगवान को पति बनाया है। वो तो पति को भगवान समझते हैं ना दुनिया वाले। मैंने भगवान को अपना पति बनाया है। बताओ मैं पागल हूं कि तुम पागल? तुमको तो बेहद के बाप से राय मिलती है
कि विश्व में शांति स्थापन कैसे होगी। शांति देवा कहने से बाप ही याद आता है। बाप ही आकर कल्प कल्प विश्व में शांति स्थापन करते हैं। कल्प की आयु लंबी कर देने से मनुष्य कुंभकर्ण की नींद में जैसे सोए पड़े हैं। पहले पहले तो मनुष्यों को ये पक्का निश्चय कराओ कि वे हमारा बाप भी है, टीचर भी है। टीचर को सर्वव्यापी कैसे कहेंगे? तुम बच्चे जानते हो बाप कैसे आकर हमको पढ़ाते हैं। तुम उनकी बायोग्राफी को जानते हो। बाप आते ही हैं नरक और स्वर्ग बनाने। टीचर भी है, फिर साथ में भी ले जाते हैं। आत्माएं तो अविनाशी हैं, वे अपना पूरा पाठ बजाकर घर जाती हैं। ले जाने वाला गाइड भी तो चाहिए ना। दुख से लिबरेट करते हैं, फिर गाइड जो है ना, फिर गाइड बन सबको ले जाते हैं। शिव बाबा पहले सबको दुखों से लिबरेट करते हैं, फिर गाइड बनकर सबको अपने साथ घर ले जाते हैं। जब घर ले जाएंगे उसके बाद कुछ रहेगा? अच्छा, फिर क्या करें? फिर तो अच्छा बोलना है ना। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, कलयुगी लोक लाज कुल की मर्यादा छोड़ ईश्वरीय कुल की मर्यादाओं को धारण करना है। अशरीरी बाप जो सुनाते हैं वो अशरीरी होकर सुनने का अभ्यास पक्का करना है। अभ्यास पक्का करना है। नंबर 2, बेहद का बाप, बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है। ये कंट्रास्ट सभी को बताना है, समझना है, ये सिद्ध करना है कि बेहद का बाप सर्वव्यापी नहीं। बेहद का बाप सर्वव्यापी नहीं। वरदान, हद के नाज नखरों से निकल रूहानी नाज में रहने वाले प्रीत बुद्धि भाव। क्या बनो? प्रीत बुद्धि भाव। कई बच्चे हद के स्वभाव संस्कार के नाज नखरे बहुत करते हैं। जहां मेरा स्वभाव मेरे संस्कार ये शब्द आता है वहां ऐसे नाज नखरे शुरू हो जाते हैं। क्या आता है? मेरा, मेरा स्वभाव, मेरा संस्कार। ये मेरा शब्द ही फेरे में लाता है, लेकिन जो बाप से भिन्न है वे मेरा है ही नहीं। मेरा स्वभाव बाप के स्वभाव से भिन्न हो नहीं सकता। इसलिए हद के नाज नखरे से निकल रूहानी नाज में रहो। रूहानी नाज में रहो। प्रीत बुद्धि बन मोहब्बत की प्रीत के नखरे बल करो। स्लोगन, बाप से, सेवा से और परिवार से मोहब्बत है। बाप से, सेवा से और परिवार से मोहब्बत है तो मेहनत से छूट जाएंगे। तो मेहनत से छूट जाएंगे। ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें।
हो नहीं। ओम शांति।